हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। डीपेस्ट फीलिंग्स, इमोशंस, अभी वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके डीपेस्ट इमोशंस, फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, प्लीज़ गाइड। क्या सोच रहे हैं वो। सो इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स और इमोशंस क्या है। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है एब्सेंस, रिमेंसिंग, डिसएग्रीमेंट्स, होप, सोल टाई, एस्केप। और साथ में है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड डे ड्रीमिंग। सो डीपेस्ट इमोशंस क्या है, कहीं ना कहीं आपकी यादों में है, कहीं ना कहीं जैसे इन्हें इस समय एक अलग सी पॉजिटिविटी इस कनेक्शन में नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माइंडसेट है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को आपको देखते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर जो भी डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं, इस समय डिस्टेंस नज़र आ रहा है, जिससे जिस दौर से आप लोग गुजर रहे हैं वहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, उल्टा और गहरी हो गई हैं। इस तरह का आभास इस समय इन्हें हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी कमी बहुत ज़्यादा इन्हें खल रही है, कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, आपकी यादों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर ये आपका यूँ डिटैच होना, आपका यूँ डिस्कनेक्ट हो जाना, आपका यूँ बात ना करना, इन्हें काफ़ी ज़्यादा तरस आ रहा है। कहीं ना कहीं रेस्टलेस कर रहा है इन्हें, कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपका ना होना, आपकी कमी को बहुत ज़्यादा गहराई से इन्हें महसूस कराता नज़र आ रहा है। जहाँ पर ये जो भी दूरियां आई हैं, जो भी डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ तो झगड़ा हुआ है यहाँ पर, कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पर हुए, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुई हों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हों, कुछ हर बार के रिपीटेटिव कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं जिसमें फिर से आप लोग उलझ गए हो। तो कुछ भी चीज़ें रही हैं जिसके बाद आपका मन नहीं है इनसे बात करने का, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनसे डिटैच्ड हो, डिस्कनेक्टेड हो, आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, जो भी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इस समय ये आपके लिए बहुत लविंग एनर्जीज में, कहीं ना कहीं पुरानी जो बातें हैं, जो खट्टी मीठी यादें हैं, जो रूठना मनाना रहा है पास्ट में भी, वो सब चीज़ें जैसे इन्हें इस समय इमोशनल कर रही हैं। इस समय रिमेंसिंग की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं आपको वापस से पाना है, और आपका जो प्यार है या जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में होती हैं, चाहे अच्छी चीज़ें हों, चाहे झगड़े हों, कुछ भी हो, हर चीज़ कहीं ना कहीं महसूस करें कि ये रिश्ता इतना गहरा है, इतना डीप बॉन्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या इतनी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग रही है कि ऐसी चीज़ें नहीं टूट सकती। कहीं ना कहीं आपको मनाने के मूड में है, कहीं ना कहीं जो आप रूठे हो तो आपको मनाना है। उस तरह की एनर्जीज़ में, उस तरह के माइंड सेट में नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर अभी तक बहुत ज़्यादा ईगो में रह रहे थे, एटीट्यूड में रह रहे थे, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपके लिए कोई जेस्चर या एक्शन नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा खड़ूस बन के अपने आप को एक कॉर्नर में रखा हुआ था इन्होंने कि नहीं बात करनी, कि हाँ मुझे कोई पड़ी नहीं है, वो अपने आप आएगा या आएगी, तो इस समय इनका ईगो मेल्ट डाउन हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके लिए मिसिंग एनर्जीज, और कहीं ना कहीं आप में अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं, अपना फ्यूचर हस्बैंड या स्पाउस की तरह आपको ट्रीट करते हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही हक जमा देते हो आप पर। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हो जाते हो, कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटिंग हो जाते हो, कुछ ज़्यादा ही अपने मन के हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करते रहते हो। लेकिन वो सब चीज़ें भी ना कहीं इनके दिल को इस समय बहुत ज़्यादा मेल्ट डाउन कर रही हैं। जहाँ पर ये पुरानी यादों को सोचकर, और इस रिश्ते की जो स्ट्रेंथ है, इस बॉन्ड में जो ताकत है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये जो स्ट्रॉन्ग टाई है, ये आप दोनों की सोल टाई की एनर्जीज हैं। जिस तरह से आप दोनों कनेक्टेड हो, जब भी झगड़ते हो और इंटेंसिटी के साथ वापस जुड़ते हो, जितनी दूरी आती है वापस चीज़ें ठीक हो जाती हैं। वो जो चीज़ें हैं ना कहीं अब इनका मन कर रहा है कि जैसे आपके साथ इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। झगड़ा चाहे जो भी हुआ, लेकिन इनके मन में आ रहा है कि अब आपके साथ आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं काफ़ी होपफुल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मिसिंग एनर्जीज हैं। ये यही कहना चाहते हैं, आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट।
तो ये यही कहना चाहते हैं, चाहे तुम जितना भी नाराज़ हो जाओ, जितना बड़ा झगड़ा कर लो, मैंने गिव अप नहीं किया है, मैं नहीं छोड़ के जाने वाला, छोड़ के जाने वाली। वो होता है ना कि तुम्हारे साथ ही रहना है और तुम्हारे को ही परेशान करना है, उस तरह की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं बहुत प्यारा बॉन्ड आप लोगों का रहा होगा, बहुत गहरा रिश्ता रहा होगा, बहुत प्यारी मोमेंट्स आप लोगों ने साथ में जी होंगी। और वही जैसे एक सोल फूड होता है ना कि आत्मा को जो तृप्त करते हैं, जिस तरह की चीज़ें, वो आप दोनों के कनेक्शन में एक दूसरे को आप लोगों ने दी हैं, साथ दिया है, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी इमोशनल करी। हो सकता है कुछ चीज़ों में आप नाराज़गी आपकी जायज़ यहाँ नज़र आ रही कि इन्होंने कुछ चीज़ों में आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। जहाँ डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वहाँ पर ये स्टेप बैक कर गए हों, या चुप हो गए हों, आइसोलेट कर लिया और डिस्कनेक्ट कर लिया। कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदों को, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है इन्होंने इस बार। और जहाँ चीज़ें ख़राब हुई वहाँ से हट गए, भाग लिए, जैसे हैंडल नहीं कर पाए वो चीज़ को। स्ट्रेस हो, परिवार बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा हो, कुछ और चीज़ों को प्रेशर दिया जा रहा हो, इन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा हो, कंट्रोल किया जा रहा हो, या बहुत ज़्यादा ही घिर गए हो लोगों से कि जिस तरह से लोगों ने हर तरह से कंट्रोल ले लिया और घेर लिया हो इन्हें कि आपके अगेंस्ट हो लोग। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, किसी तरह का सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हों, आप दोनों में स्टेटस डिफरेंस हो, कुछ ऐसी चीज़ों को मेन रीज़न बताकर इन्हें जो कंट्रोल किया, और ये उस समय उन चीज़ों के सामने झुक गए, बेंड हो गए कि नहीं कर सकते, ये नहीं स्टैंड ले सकते, कि हट जाना बेटर है। तो वो सब तो कर दिया उस समय, तो सिचुएशन से भाग लिए जहाँ आप ठगा सा महसूस करोगे कि भाई ये क्या है, एक तरफ तो इतना प्यार दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ यही भाग रहे हैं। सिचुएशन आई डिफ़िकल्ट तो भाग लिए, फ़ोन बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, या जो भी किया इन्होंने, कुछ ना कुछ इन्होंने किया है जो बहुत गलत था, और उस चीज़ का रियलाइजेशन है। और ये अब आपको बहुत मिस करें, अब ये आपको डे ड्रीमिंग है, कहीं ना कहीं दिल दिमाग में आप ही छाए हो, आपके लिए ही एक लॉन्गिंग है, आपके लिए ही एक क्रेविंग है, कहीं ना कहीं आप ही के दिन में सपने देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक मिसिंग एनर्जीज हैं, और जो आप रूठ गए हो, अब आपको मनाना है, वो वाली एनर्जीज यहाँ बहुत नज़र आ रही है। गलतियों का एहसास है, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इस कनेक्शन की ये दूर हटे, या बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ इन्होंने दे दिए हों कि हाँ भाई मैं नहीं तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकता या बढ़ सकती, कि मेरे तो परिवार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरे ऊपर इतने लोग हैं, ऐसा है वैसा है, कुछ भी बोलकर इन्होंने अपना पल्ला झाड़ा होगा पहले, और ब्लेम आप ही पर लगा रहे हो कि आप ही नहीं समझ के लेते, आप ही नहीं समझ रहे हो। वो सब जो चीज़ें की ना, इस समय ये आप ही को मिस करें। जहाँ आप डिटैच हो गए, आपने बात करना बंद कर दिया कि भाई ठीक है तुमने जैसे रहना है रहो, तो अब ये इनको आपकी कमी खल रही है। अब आप ही की फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आप ही की चैट्स पढ़ रहे हैं, आप ही के सोशल मीडिया पर नजरें हैं, जहाँ पर ये आप ही को मिस करते नज़र आ रहे हैं, आपकी बातों को मिस कर रहे हैं। आपके लिए क्रेविंग है, आपकी आवाज़ सुननी है, आपको देखना है, नज़र भर देखना है, आपको महसूस करना है, आपकी नज़दीकियों को, आपके साथ को, वो हैप्पियर मोमेंट्स को, जो क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड करते थे, उन सब चीज़ों को फिर से जीना है। मतलब कि आपको मनाना है, तुम रूठे हो तो मना लेंगे, वो वाली एनर्जीज है जहाँ पर ये इस समय थोड़े से ईगो को हटा कर ये इस समय सोचते नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें जो फैला दी हैं, बिखरा दी हैं, उसको थोड़ा सा सही किया जाए, पॉजिटिव वे में आपको मनाया जाए। यहाँ वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप डिटैच ही रह रहे हो ना, तो ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि ये आपको खो नहीं सकते, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। तो यहाँ जैसे एब्सेंस है, रिमिंसिंग है, तो वही यादें हैं जो आपके ना होने पर इन्हें, जो यादें इनको आपके लिए इमोशनल कर रही हैं, जिस तरह की कनेक्टिविटी है कि ये रिश्ता दूरियां होते हुए भी जुड़ा हुआ सा है, टूटा नहीं है। ये होपफुल है कि हाँ चीज़ों को ठीक करेंगे। जो ये पहले भाग गए, सिचुएशन से गिव अप कर दिया हो, जो भी गोस्ट कर दिया हो, तो अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जानते हैं कि इनकी गलतियाँ और आपकी जो भी नाराज़गी है उसमें इन्हें अपनी तरफ से स्टेप लेना पड़ेगा, इन्हें अपनी तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नंबर क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 आया एंड 5 आया, तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट है उन्हें रिजॉल्व करना है। रोमांस, प्यार, मोहब्बत, इश्क आपके लिए बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। वापस से रीयूनियन में आना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटाना है, दूरियों को मिटाना है, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करनी है। पैशन है, अट्रैक्शन है, एंड आप ही आप हो इनके दिल दिमाग में, इनके जहन में। कहीं ना कहीं रोमांटिक फीलिंग्स बहुत हाई हैं। नेक्स्ट 6 आवर्स 6 डेज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के। SVKDQM G नहीं C है, GCTEXHPLJWFOIB, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। G और C में हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, इस तरह से बना हुआ है ना, ये समझ नहीं आता। चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है इनकी एनर्जीज। बहुत प्यारी सी है ना एनर्जीज, बहुत लविंग सी हैं, एकदम लवर्स वाली जो एकदम होती हैं उस तरह की एनर्जीज में इस समय है, उस माइंडसेट में है। एब्सेंस क्या है, प्लीज गाइड। आपका प्यार इन्हें बहुत याद आ रहा है, आपकी केयर, आपका अफेक्शन बहुत याद आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके उसी साथ को मिस कर रहे हैं, उसी ओवरली केयर या प्रोटेक्टिव नेचर को मिस कर रहे हैं, जो ओवरली कंसर्न्ड हो जाते थे, वरिड हो जाते थे, आप इनके लिए परेशान हो जाते थे। वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही हैं इस समय। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपके बिहेवियर रहा है, आपका हाव भाव रहे हैं, जिस तरह से आप इनके साथ जुड़े रहते थे, जिस तरह से आप अपना प्यार एक्सप्रेस करते थे, वो सब चीज़ें इस समय ये मिस कर रहे हैं। वो सब चीज़ें इनके जीवन में अभी नहीं है, उन चीज़ों की एब्सेंस है, वो चीज़ें नहीं हैं, और वही चीज़ें इन्हें बेताब कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, जहाँ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। जो भी एंडिंग्स हैं, जो स्टक सिचुएशंस हैं, उससे चीज़ों को बैलेंस में लाना है, एक इक्वल गिव एंड टेक में लाना है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया है, जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ बहुत ज़्यादा बायस्ड रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि ये बाकी लोगों के लिए ज़्यादा इन्वेस्टेड रहे हैं। जो कमियां रही हैं, जो गलतियां रही हैं, इस समय समझ पा रहे हैं कि जो चीज़ें पहले इन्हें नहीं समझ आ रही थी, पहले इन्हें लगता था आप नहीं समझ के ले रहे हो, लेकिन अभी इन्हें लग रहा है कि नहीं, इनकी गलतियां थी, आप तो अपनी तरफ से कर रहे थे, लेकिन ये अपनी तरफ से जो इनकी तरफ से जो बनता था वो नहीं कर रहे थे। जो इम्बैलेंस इस रिश्ते में आया है, जो चीज़ें हुई हैं, वो कहीं ना कहीं इनके निगलेक्ट करने के कारण चीज़ें हुई हैं, तो उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और आपकी कमी को बहुत महसूस कर रहे हैं। रिमेंसिंग क्या है इस गाइड। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही अगर ये अथॉरिटेटिव रह रहे थे, रूड रह रहे थे, बहुत स्टक से रह रहे थे, कमिटमेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर क्लियर नहीं थे, थोड़े से डरे हुए थे, या किसी तरह के डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, जो चीज़ें आपके रिश्ते के आड़े आ रही थी, जो दीवार या बाउंड्रीज़ की तरह या दरार की तरह चीज़ें पड़ रही थी, जिसके चलते ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, कमिटमेंट की तरफ नहीं जा रहा था, ये स्टेप आगे नहीं ले पा रहे थे। तो वहाँ पर चीज़ें ठीक हो रही है, जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि आप ही इनके लिए एकदम परफेक्ट मैच हो, आप इनको कंप्लीट करते हो। ये जो दो सिचुएशन में जगल करते रहे, जहाँ ये आपके लिए कोई डिसीजन, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, इस समय इनका विजडम इनको गाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें डिवाइन गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी यादें और इस रिश्ते का जो इम्पैक्ट इन पर रहा है, वो इन्हें एहसास करा रहा है कि इन्हें आपके लिए कोई डिसीजन लेना है, कोई एक्शन लेना है। जो दायरे हैं, सामाजिक दायरे हैं, उनसे बाहर निकलना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, तो इन्हें कुछ रिस्ट्रिक्शंस को, कुछ दायरों को क्रॉस करना पड़ेगा। डिसएग्रीमेंट्स परिवार के चलते हो सकता है आप लोगों में झगड़े हुए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे फैमिली हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे इनका करियर हो, चाहे कोई और लोग हैं या कोई फ्रेंड सर्कल हो, कुछ लोगों के चलते झगड़े हुए हैं। लोगों ने कुछ झगड़े करा दिए आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा दी। अब ये समझ पा रहे हैं कि ये लोगों की बातों में आकर ये आंखों पर पट्टी बांध कर रख रहे थे, जहाँ ये आपको नहीं देख पा रहे थे, आप सही हो वो चीज़ नहीं समझ पा रहे थे, ये खुद को ही सही प्रूव करने में लगे हुए थे, और लोग इनको और ज़्यादा उस हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हो, पुश कर रहे हो कि हाँ तुम ही सही हो, वो गलत है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो मैनिपुलेशन हुआ है, जिसका शिकार ये रिश्ता हुआ है, किसी तरह का छल, या कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो, जेलस हो आपसे, इनसिक्योर हो आपसे, आप दोनों के रिश्ते को देखकर जेलसी होती हो। तो वो लोगों का कुछ जो भी मैनिपुलेशन रहा है, उसके कारण चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई, और वो चीज़ें इन्हें अब दिख रही हैं। अब इन्हें क्लैरिटी से दिख रहा है, अब समझ पा रहे हैं कि आपकी क्या वैल्यू थी।
अब इन्हें क्लैरिटी आ रही है कि लोगों ने आप दोनों को के बीच में फूट डाली है, चीज़ों को झगड़ा कराया है, कुछ ना कुछ चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कराया है। इन्हें क्लैरिटी आ रही है, सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, अब देख पा रहे हैं। अब ये आपके लिए कोई स्टैंड लेना चाहते हैं, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, न्याय देना चाहते हैं आपको। होप, होप क्या है? जो झगड़े हैं वो सुलझा लेंगे, उस तरह की एनर्जीज़ हैं, जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें निपटा लेंगे। अभी ये उस माइंडसेट में है कि कहीं ना कहीं थोड़े से आपके लिए कह लीजिए एक्शन ओरिएंटेड है, जहाँ पर ये कुछ ना कुछ एक्शन लेने की एनर्जीज़ में है कि जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें पार करना है, अकेले ही देख लेंगे सब लोगों को। वो जो माइंडसेट होता है ना, जो प्यार में होना चाहिए, वो वाला माइंडसेट इनका इस समय है, जहाँ पर इन्हें इस रिश्ते में जीत हासिल करनी है। दुनिया से लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, चाहे वो आपकी साइड के लोग हों चाहे इनकी साइड के, उस चीज़ के लिए जैसे खुद को तैयार करें। होपफुल हैं कि ये सब चीज़ों को, जो मैटर है उन चीज़ों को सुलझा लेंगे। कुछ डिस्ट्रक्शन, कुछ नेगेटिव सिचुएशन से, कुछ चीज़ों से एग्जिट करते नज़र आ रहे हैं, विड्रॉ करते नज़र आ रहे हैं, वॉक अवे करते नज़र आ रहे हैं। इन्हें मालूम है इन्हें कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, कुछ रिश्तों से शायद बाहर निकलना पड़े, कुछ रिश्तों को तोड़ना पड़ जाए, वो भी कुछ एक के केस में हो सकता है, या कुछ बड़े हार्श डिसीजन लेने पड़ जाए। लेकिन आपके लिए, अपने प्यार के लिए, जैसे अब उन मैनिपुलेशन से, उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आने के लिए अगर इन्हें बड़ा कुछ फेस भी करना पड़े तो उसके लिए तैयार हैं, ये मेंटली प्रिपेयर होते नज़र आ रहे हैं। सोल टाइम, टावर की एनर्जीज हैं साथ में, तो बिल्कुल कोई बड़े लेवल पर कुछ डिस्ट्रक्शन, कुछ चीज़ें टूट सकती हैं। प्यार के लिए अचानक से आपके सामने आ सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं। सोल टाइम, आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देख रहे हैं। देखिए, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। सोल टाई को ये कपल ने क्लैरिफाई किया, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, इस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें आ गई है। इसलिए ये हर हद पार करने को तैयार है। किसी भी तरह के डिफरेंसेस आप दोनों में हो, एज डिफरेंस हो, कास्ट डिफरेंस हो, रिलीजन का हो, कुछ और अनकन्वेंशनल सा रिश्ता हो, कुछ और मजबूरियाँ हो, कोई भी दूरियाँ हो, उन चीज़ों को मिटाने के लिए तैयार है, क्योंकि इन्हें पता है कि आप ही इन्हें कंप्लीट करते हो, आपके साथ ही इन्हें आगे बढ़ना है, आप इनका भविष्य हो, और आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। नज़रें आप ही पर हैं, दिल दिमाग में आप हो, और अगर बहुत प्रैक्टिकल भी रहे ना तो भी इस समय इनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए पड़े हैं, जहाँ पर ये आपके लिए पोजेसिव हो रहे हैं, आपके लिए ऑब्सेसिव एनर्जीज में आ रहे हैं, जहाँ आपको खोना नहीं है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कंप्लीशन लाना है, उसके लिए जैसे खुद को तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें महसूस हो रहा है कि इसी तरह का ऐसा रिश्ता है कि जिसे तोड़े भी नहीं टूट रहा, दूरियां बनाने पर भी नहीं हो रही। कहीं ना कहीं ये बहुत सीरियस हो रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, सीरियसनेस बढ़ रही है। जो ये मनाना और इतनी एफर्ट्स कोई इंसान कब करेगा? तभी करेगा ना जब उसको उस इंसान में फ्यूचर दिख रहा है, भविष्य दिख रहा है। कोई रैंडम अफेयर या कनेक्शन के लिए कोई इतने एफर्ट्स नहीं डालता, आया गया रिश्ता। लेकिन यहाँ पर ये सीरियस हो रहे हैं आपके लिए, जहाँ ये जानते हैं कि आप ही हो जिसको ये अपने जीवन में चाहते हैं, और ये अब इस कनेक्शन के लिए हर प्रयास करने के लिए तैयार है, हर एक डिफ़िकल्टी को, हर एक चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है। करेज गेन कर रहे हैं। साथ में लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं यूनियन में आने के लिए 11-11 की एनर्जीज़ हैं, आप जानते हैं, वेडिंग की एनर्जीज़ हैं, कमिटमेंट की एनर्जीज़ हैं, वही सीरियसनेस आ रही है। इस रिश्ते के लिए जो करेज की ज़रूरत है, हर हद पार कर जाएंगे आपके लिए, वो माइंडसेट है इनका। पावरफुल एनर्जीज़ में है इस समय। जो मैनिपुलेशन से आप लोग गुजरे हो, उस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें आ गई है। अब ये आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जीज़ में है। एस्केप, जिन चीज़ों से इन्हें टेम किया गया था ना, कंट्रोल किया गया था, आपसे पीछे हटने के लिए कहा गया था, वहीं पर चीज़ें टूटी हैं, वहीं चीज़ों में क्लैरिटी आई है, जहाँ ये अब आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। एस्केप, क्लैरिटी देना है, रियलिटी चेक इन्हें भी मिले हैं, कुछ ना कुछ लेसन्स इन्होंने
कुछ ना कुछ धोखे इन्होंने खाए हो सकते हैं, कुछ सच सामने आए हो सकते हैं, जहाँ पर जो भी ब्लाइंड फोल्डेड वे में या आंखों पर जो पट्टी थी, जो कन्फ्यूजन था, इल्यूजन था, वहाँ से जैसे बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर ये अब आपकी तरफ बढ़ना है, अपना कंट्रोल लेते नज़र आ रहे हैं, इस रिश्ते के लिए कॉन्फिडेंट होते नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, कहीं ना कहीं क्लैरिटी है, कहीं ना कहीं चैलेंजेस को फेस करने के लिए जो जज्बा चाहिए होता है, वो जज्बा या उस तरह से तैयार हुए पड़े हैं इस समय कि जहाँ पर ये हर नेगेटिविटी को कट आउट करना चाहेंगे, और ये आपके लिए अब लौटने की एनर्जीज हैं, जो दूर हो रहे थे अब आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, और आपको भी कुछ ना कुछ क्लियर कम्युनिकेशन देंगे। दूरियां बनाई हैं और बहुत दुखी रहे हैं जो दूरियों में रहे हैं ना, जहाँ भी जिसके भी कंट्रोल या दबाव में आकर ये आपके साथ अन्याय कर गए, न्याय नहीं करा, अब ये फुल पावर में जैसे कम बैक करते नज़र आ रहे हैं। पावरफुल वे में कम बैक है यहाँ पर, जहाँ पर ये बहुत सोच समझ कर डिसीजन है, कोई इम्पल्सिव एक्शन भी नज़र नहीं आ रहा है, बहुत गहराई से सोचा है, सब चीज़ों को इवैल्यूएट किया है, समझा है, कौन सही रहा है, क्या चीज़ें सही रहेंगी, क्या गलत है, किस दिशा में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, या जो डिसीजन लिया वो सही है क्या आपसे दूरियों को, तो हर चीज़ को सोच समझकर अब ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। तो पावरफुल एनर्जीज हैं इनकी इस समय। नेक्स्ट एक्शन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य आपके साथ है, डेस्टिनी आपके साथ है, एक 360 डिग्री शिफ्ट आ रहा है, यूनियन की एनर्जीज है, न्यू बिगनिंग है, जो सफरिंग है, जो सेपरेशन है, एंड हो रहा है, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, वेटिंग एंड हो रही है। आने वाले समय में क्या रहेगा? नेक्स्ट एक्शन, बहुत ही प्यारी एनर्जीज है, बहुत इंटेंस एनर्जीज हैं आज। लीजिए, लवर्स भी आ गया, ये क्या कहें, आप खुद ही देख रहे हैं कार्ड्स, तो बहुत वो पता ही चल रहा है, बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। जो भी दबाव, जिन रिस्ट्रिक्शंस के कारण ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे, लोगों के दबाव में थे, कंट्रोल में थे, जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जीज में इन्हें डाल दिया गया हो, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हो, खुद पर ही कॉन्फिडेंस ना रह रहा हो, या किसी का डर रह रहा हो, उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। आपको रीच आउट करना है आपके साथ। नेक्स्ट एक्शन में क्या आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ लवर्स, आपके साथ यूनियन में आना है, कंप्लीशन में। यहाँ सोल टाई है, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं रिमेंसिंग है, तो कहीं ना कहीं ये जो ये एनर्जीज और ये है ना, ये बहुत पावरफुल है कि कहाँ एक नई शुरुआत हो रही है, रीयूनियन हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है, रिकन्सिलेशन है। चाहे जितने बड़े चैलेंजेस हों, जितने लोग भी ऑपोजिशन में हो, हर चीज़ पलट जाएगी, हर चीज़ एकदम 360 डिग्री शिफ्ट हो जाएगी। जो अभी बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही खुद को कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे कि हाँ रिश्ता ख़राब हो गया, हमने कर दिया, हमारा दबाव है, हमारा दबदबा है, कंट्रोल है, तो वो सब चीज़ें ना पलट जाएंगी। यहाँ पर वो एनर्जीज है जहाँ पर भाग्य एक बड़ा शिफ्ट लेगा, जहाँ चीज़ें आप दोनों के फेवर में आएंगी, चीज़ें यूनियन में आएंगी, और वो जो स्ट्रेंथ की कमी इनमें रही है, करेज की कमी रही है, वो जैसे इन्हीं में आएगी, यूनिवर्स इन्हें ही मोटिवेट करेगा, पुश करेगा, इतनी करेज देगा कि ये आपके लिए स्टैंड ले सके, यूनियन में आ सके। तो यहाँ यूनियन की एनर्जीज है, कंप्लीशन है, न्यू बिगनिंग है, तो यहाँ पर ये आपकी तरफ आने वाले हैं बहुत जल्द, और ये जैसे एक डिवाइन टाइमिंग की एनर्जीज हो जाती हैं, और आप लोग किसी तरह के पास्ट लाइफ कनेक्शन का पार्ट हो सकते हो। यहाँ भी वही एनर्जीज है, यहाँ भी वही एनर्जीज है, कहीं ना कहीं आप दोनों का मिलना लिखा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और बहुत कुछ है अभी पूरा होना बाकी है। तो आप लोगों का जैसे यूनियन बहुत जल्द आने वाला है। नंबर जो इम्पोर्टेंट हो सकता है 10 और 6, तो हमारे लिए 10 डेज भी हो सकता है, 6 to 10 डेज हो सकता है, या फिर अगर हम मैक्सिमम भी मान लें, ठीक है, 1 महीना या 6 वीक्स, क्योंकि ये कंप्लीट एक प्रॉपर यूनियन की एनर्जीज है। यहाँ कोई टेम्प्रेरी टाइम पास नहीं है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर एक्शन होगा, और कुछ एक के लिए आने वाले 10 दिन के अंदर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत पावरफुल शिफ्ट आ रहा है आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में, जहाँ पर लगा लीजिए 1 महीने से 4 वीक से 6 वीक्स तक की एनर्जीज मैक्सिमम है, एंड 10 डेज 6 to 10 डेज की एनर्जीज है। और हम देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 5 की वाइब्रेशन है, 1 है, 5 है, 3 है,
555 आया है, 555 आया है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा बदलाव आ रहा है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो कॉम्प्लिकेशन है, उससे आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। एक बड़ा शिफ्ट है यहाँ पर। 1 की एनर्जीज हैं तो अगेन न्यू बिगनिंग है, एक नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है। और आप लोगों के लिए जनवरी या अक्टूबर मंथ, मई मंथ आप लोगों से किसी तरह से, या मार्च या दिसंबर मंथ कनेक्टेड हो सकता है। पिछला 1 दिन, 5 दिन या फिर 10 दिन, एक दिन, 10 दिन, 3 दिन, 5 दिन, ये दिन या हफ्ते या महीने आप लोगों के लिए कनेक्टेड हो सकते हैं। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें हम, तो यहाँ पर है 13 और 4 है, 22 है, 5, 14, 23 है, 3, 12, 21, 30, 1, 10, 19, 28 और 2, 11, 20 और 10 तो बता दिया, 6 और 6 हो गया, 15 हो गया, 24 हो गया। बाकी और एनर्जीज और बर्थ डेट हो सकती हैं 16, 15, 14, 11, 13, हाँ ये सब भी बर्थ डेट हो सकती हैं। बर्थ मंथ में हो सकता है अप्रैल, मई, मार्च, जनवरी, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर, फरवरी, मई, जून, जनवरी एंड अक्टूबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।